सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस भी की जाती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रामगढ़ नाम के एक गांव की। रामगढ़ गांव के बाहर बरसों से वीरान पड़ी एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी की हंसी, किसी की चीख। गांव वाले वहाँ जाना तो दूर, उसका नाम भी नहीं लेते थे। और आज में वो मजा नहीं आया। अरे रामू भाई, इतनी रात को चाय मांगोगे तो ऐसी मिलेगी ना। अच्छा कोई बात नहीं, अब ये भी पिलेंगे। थोड़ी देर बाद दुकान भी बंद करनी पड़ेगी। रामू तो तू जानता होगा हवेली से कैसी आवाज आती है। मुझे तो लगता है अभी भी वो वही है। मैं जानता हूँ, लेकिन रात में हवेली के बारे में बात करना सही नहीं है। तभी वहाँ से शिव और राज निकलते हैं। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो शिव और राज? हम शहर जा रहे हैं। इतनी रात शहर क्यों? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो तो हमें एक काम से सुबह तक शहर पहुंचना है। संभाल के जाना, रास्ते में वो पुरानी हवेली है। हाँ, हम संभल के जाएंगे। चलो चलते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई है। फिर वहाँ से शिव और राज शहर के लिए निकल जाते हैं। राज, तुम बहुत प्रेत में मानते हो? मैं ऐसे फालतू बातों पर यकीन नहीं करता। मैं भी। पर हम अभी शहर जा रहे हैं। उसके रास्ते में एक वीरान हवेली पड़ती ही। ऐसा कहा जाता है कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं। छोड़ो ऐसी बातें, मुझे अजीब सा लग रहा है। आगे वो हवेली आने वाली है, इसलिए आप कुछ बोलना मत। थोड़ी देर बाद वो दोनों हवेली के पास से गुजरते हैं। तभी वहाँ से किसी के रोने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर वो दोनों घबरा के रुक गए। तूने वो आवाज सुनी किसी के रोने की? हाँ, किसी औरत की रोने की आवाज ना मैंने भी सुनी। मुझे लगता है वो आवाज हवेली से आ रही है। ये वही हवेली है जिसके लिए गांव वाले कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। मैं ये सब नहीं मानता। कोई भूत नहीं होता, कोई मजाक कर रहा होगा हमें डराने के लिए। हाँ, तो फिर अंदर जाकर देखते हैं। हाँ, देखते हैं गांव वालों को कौन भूत के नाम पर डराता है। कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, मगर जो होने वाला था वो उनसे बिल्कुल अनजान थे। देख, दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। कहीं कोई सच में अंदर तो नहीं? हो सकता है हवा से खुला हो। तू तो सीरियस हो गया। वो देख, ऊपर की मंजिल से आवाज आ रही है। शिव डर मत, चल ऊपर चलकर देखते हैं। ठीक है, चल देखते हैं। तरफ बढ़ता है। उसके पीछे राज थोड़ा हिचकिचाते हुए चलता है। सीढ़ियों पर हर कदम की आवाज गूंज रही होती है, जैसे हवेली खुद उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। शिव, चलो वापस चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। डर मत राज, कुछ नहीं है, बस हवा है। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं, उन्हें एक कमरे का दरवाजा आधा खुला दिखता है। अंदर से हल्की हल्की रोशनी और किसी के धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने की आवाज आती है। शिव, पागल मत बन, अंदर मत जा। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे कुछ नहीं होगा, देख 2 मिनट में आ जाता हूँ। शिव अंदर चला जाता है। राज दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है, बेचैनी से इधर उधर देखता है। अचानक अंदर से शिव की तेज आवाज आती है। बिना कुछ सोचे
राज उस कमरे की ओर दौड़ता है। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा और शिव, तू यही था ना? कहाँ चला गया यार? शिव, कहाँ हो? राज जैसे ही कमरे में जाता है, उसे शिव कहीं नजर नहीं आता। क्या राज शिव तक पहुंच पाएगा? क्या दोनों इस हवेली से कभी बाहर निकल सकेंगे? या फिर अब वो इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं, जिंदा मगर कभी न दिखने वाले साए बनकर? जानिए अगले भाग में।